तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे चैनल के द्वारा उर्दू पेपर की तैयारी कराया जा रहा है। जो भी दोस्त जेएसएससीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज पेपर उर्दू लिया है तो वो मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं उर्दू का जो भी सिलेबस है उसका पूरा कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ और बहुत क्लासेस मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इस्म मुसग्गर, इस्म मुकब्बर। तो ये हमारा सिलेबस है उर्दू क्वाद यानी उर्दू ग्रामर के बारे में है, हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस्म मुकब्बर और इस्म मुसग्गर क्या होता है। उससे पहले जानेंगे कि इस्म क्या होता है, क्योंकि इस्म मुसग्गर और इस्म मुकब्बर तो दोनों के पहले इस्म लगा हुआ है। तो इस्म के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि इस्म होता क्या है, फिर इस्म मुकब्बर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस्म मुसग्गर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और कुछ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस्म, तो इस्म को अंग्रेजी में बोला जाता है नाउन। तो नाउन यानी कि संज्ञा, तो सब लोग जानते होंगे इस्म क्या है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है इस्म और इस्म मुकब्बर क्या होता है, इस्म मुसग्गर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। दर्जा झैल इबारत को गौर से पढ़िए। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली की तारीखी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ है। तीनों लड़के ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई है, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसे देखकर लड़कों को उसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। यह तीन लड़के हैं, तीन लड़के लाल किला देख रहे हैं। यह शाहजहां और यह है कुतुब मीनार। तो आपने देखा, इस इबारत के पहले जुमला में 5 नाम आए हैं। हामिद, शाहिद, मोहन। इस खास के नाम है, मतलब ये खास के नाम है, खास शख्स के नाम है। जबकि दिल्ली और लाल किला जगह के नाम है। इनके अलावा पत्थर, टिकट भी किसी चीज के नाम है। आखिरी जुमले में खुशी एक कैफियत का नाम है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। तो अब हम समझ चुके कि इस्म किसको बोला जाता है, यानी कि किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को इस्म कहा जाता है। ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों को लड़कों कहा गया है। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले के लिए इमारत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली लड़कों, इमारतों और जगह के खास नाम हैं। हामिद शाहिद मोहन के हामिद शाहिद मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता है। इसी तरह हर किला, हर शहर और हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जा सकता है, न मोती मस्जिद, न दिल्ली कहा जा सकता है। तो किसी आम शख्स, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली निष्कर्ष यही निकलता है ये पढ़ने के बाद कि किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को नकरा भी कहा जाता है। इसमें आम को क्या बोला जाता है, इसमें नकरा। अच्छा, किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को इसमें खास कहते हैं और इसमें खास को इस्म मारफा भी कहा जाता है। तो हम लोग को जो सिलेबस में इस्म मुकब्बर और इस्म मुसग्गर पढ़ना है, वो इस्म नकरा या इस्म आम का मतलब टाइप है। इस्म आम का वो टाइप है, यानी कि इस्म नकरा का टाइप के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग जानेंगे कि दुनिया के हर शख्स को
उसके नाम से पुकारा जाता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके असली नाम के अलावा दूसरे नाम, खिताब या लक़ब से भी याद किया जाता है। नीचे दिए हुए जुमलों से ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मौलाना अबुल आज़ाद का असली नाम मुहिउद्दीन अहमद है। सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। रघुपति सहाय उर्दू अदब में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। हजरत ईसा को इब्न मरियम भी कहा जाता है। इन जुमलों में सरोजनी नायडू के लिए बुलबुले हिंद और सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम उनके लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। लक़ब इसमें खास की एक किस्म है। तो वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। तो लक़ब किसको बोलते हैं? तो जो कोई फेमस आदमी है, उसका कुछ खूबी है, कुछ कुछ कमाल है, उसके वजह से उसका एक अलग एक्स्ट्रा नाम दिया जाता है, उसको लक़ब बोला जाता है। अच्छा, इसकी मज़ीद मिसालें हैं, बाबाए उर्दू, मौलवी अब्दुल हक, हकीमुल उम्मत इकबाल, शायर इनकलाब जोश, खुदाए सुखन मीर, मुसव्वरे गम राशिदुल खैरी वगैरह। खिताब भी इसमें खास की एक किस्म है। खिताब जो दिया जाता है वो भी एक इसमें खास की एक टाइप है। अच्छा, वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। अभी हम लोग जाना लक़ब कि लक़ब क्या होता है। अब यहाँ पे खिताब, तो मसलन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, नज़्मुद्दौला, दबीरुल मुल्क, खान बहादुर, शम्सुल उलमा। तखल्लुस भी इसमें खास की एक किस्म है। तखल्लुस अक्सर अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वह अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के नाम को तखल्लुस कहा जाता है। जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस दर्द, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस जौक और अल्ताफ हुसैन का तखल्लुस हाली है। तो तखल्लुस के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि हर शायर एक अपना नाम, छोटा सा नाम देता है, उसको तखल्लुस बोलते हैं। आपने ऊपर लिखे हुए जुमलों में इब्न मरियम पढ़ा था। हजरत ईसा को उनके वालिदा के नाम की मुनासबत से इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुन्नियत कहते हैं। यानी कि जो ख़ानदान की तरफ से नाम दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कुन्नियत बोला जाता है। ये इस्म खास की एक किस्म है। ये इस्म खास की एक किस्म है। इसी तरह अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे दोस्तों, ये इस्म खास की कैटेगरी मतलब टाइप था। अब हम लोग पढ़ेंगे इस्म खास की तरह इस्म आम की भी कई किस्में हैं। तो इस्म आम के बारे में जानेंगे कि अब इस्म आम क्या होता है। इन किस्मों को समझने के लिए नीचे दी हुई इबारत को गौर से पढ़ते हैं। हामदा ने अपनी बेटी से लोटा मांगा, वह लुटिया ले आई। दादी ने हामदा से कहा कि नन्हे के सामने कटोरा, कटोरी और घंटी रख दो, वह खेलता रहेगा। इसके आगे चाकू, कलम और कंघा रखा है, इन चीज़ों को उठा लो। दादा ने नन्हे को बहलाने के लिए म्याऊं म्याऊं, गटर गू और कुकड़ू वगैरह की आवाज़ें निकाली। दादी ने हामदा से पूछा, दोपहर हो गई, जैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई, वह सुबह से भूखी प्यासी होगी। तो ये एक तरह से एक पैराग्राफ है और इसमें कुछ सेंटेंस है। इसमें हम लोग जानेंगे कि इस्म आम क्या क्या चीज़ को इस्म आम बोला जाता है। तो यह है कटोरी, कटोरी से यहाँ बन गया कटोरा, लुटिया से लोटा, संदूक से संदूकचा।
इस इबारत में आपने कई चीज़ों के नाम पढ़े जैसे लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, चाकू, कलम, म्याऊं, म्याऊं, दोपहर, सुबह, स्कूल, घर वगैरह। ये सब इसम आम है, ये सब इसम आम है, लेकिन अपनी खसूसियत के एतबार से इनके अलग अलग किस्में हैं। अब इसम आम के हम लोग किस्म के बारे में पढ़ेंगे। वह लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इस्म मुकब्बर कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग को सिलेबस में इस्म मुकब्बर और इस्म मुसग्गर पढ़ना है, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि इस्म मुकब्बर किसे कहते हैं। तो इस्म मुकब्बर का डिफिनीशन है कि वह लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इस्म मुकब्बर कहते हैं। यानी छोटा चीज से उसको ऐसा वर्ड बोलो कि और बड़ा लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्म मुकब्बर। जैसे लुटिया से लोटा, पतीली से पतीला, कटोरी से कटोरा। तो ये सब वर्ड पढ़ के हमको लग रहा है जैसे कटोरी, तो कटोरी हम लोग सुन रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है कि छोटा वर्ड है, लेकिन कटोरा बोल रहे हैं तो तुरंत समझ में आ जा रहा है कि वो बड़ा है। तो यानी कोई भी चीज को बड़ा इंडिकेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इस्म मुकब्बर हो जाएगा। अच्छा, वह लफ्ज जो किसी चीज को छोटा करके जाहिर करे उसे इस्म मुसग्गर कहते हैं। जैसे संदूक, संदूक से संदूकचा, संदूक तो एक बड़ा चीज है, अब संदूकचा मतलब छोटा चीज हो गया। बाग बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाग को अब इस मुसग्गर बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे, बागीचा। किताब से किताबचा वगैरह। अच्छा, तो अभी तक हम लोग यही समझे कि इसम मुकब्बर, इसम समझ चुके और इसम का टाइप, इसम आम क्या होता है, इसम खास क्या होता है, और इसम आम का जो टाइप है इसम मुकब्बर और इसम मुसग्गर, ये क्या होता है। तो दोस्तों, इसम मुकब्बर और इसम मुसग्गर, तो पहले हम लोग जानेंगे कि मुकब्बर और मुसग्गर होता क्या है। तो ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि कबीर का मतलब होता है बड़ा और सगीर का मतलब होता है छोटा। तो जैसे कबीर, तो उसमें मुकब्बर जोड़ दिया, यानी कि मुकब्बर में कबीर वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें बड़ा जो जाहिर करेगा वो इस मुकब्बर हो जाएगा। सगीर का मतलब होता है छोटा, तो सगीर से बन गया मुसग्गर, यानी कि छोटा चीज। बड़ा से कोई चीज को छोटा इंडिकेट कर रहा है तो इस मुसग्गर आ जाएगा। इसी तरह एक इस्म आम की एक और टाइप है कि वह लफ्ज जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम से जाहिर करे उसे इस्म आला कहते हैं। जैसे चाकू, कलम, तलवार, पेचकस, हथौड़ी और कंघा वगैरह, छेनी, कंघा वगैरह। तो ये सब अभी तक हम लोग पढ़े कि इस्म आम क्या होता है। तो इस्म आम में इस्म मुसग्गर, इस्म मुकब्बर पढ़े, और इस्म मुकब्बर पढ़े, और इस्म आला यानी कि हथियार जैसे कि चाकू, कलम, तलवार, ये सब तो इस्म आला में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका कुछ हम लोग और डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू इसके बारे में और अच्छा से समझेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे इस मुकब्बर हम लोग ने पढ़ चुका है कि इस मुकब्बर क्या होता है, तो यहाँ पर इस मुकब्बर बनाने का तरीका बताया गया है। तो हम लोग उतना नहीं जानेंगे, हम लोग बस ये जानेंगे कि इस्म क्या है और उसका इस्म मुकब्बर क्या होगा। जैसे बात, बात एक इस्म है, बात एक इस्म है, अब उसका बना रहे हम लोग इस्म मुकब्बर। जैसे ये बात है, अब इसका इस्म मुकब्बर क्या होगा, बात से बतंगड़, पगड़ी, पगड़ी से पगड़ा, तेज से शाहतेज, टोपी से टोप, झाड़ी से झाड़ू, छतरी से छत्तर, राह से शाहराह, राजा से महाराजा, सवार से शहसवार, कद से देवकद, लाठी से लठ, लंगोटी से लंगोट, हैकल से देव हैकल। तो ये हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो अब इसी में हम लोग को समझ जाना है। जैसे देखो, हैकल है, तो कभी कभी हम लोग इस मुकब्बर जब बनाना रहता है तो कभी कभी देव का वर्ड यूज किया जाता है, तो इस मुकब्बर बनाने के लिए देव भी लगा सकते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे जैसे राजा से महाराजा, तो कभी कभी मतलब हिंदी वर्ड को यूज करके भी हम लोग इस मुकब्बर बनाते हैं।
जैसे यहाँ पर राजा है तो राजा से महाराजा। कभी कभी शाह को ऐड करके स्टार्टिंग में, जैसे सवार था तो शाह सवार, तो इससे हम लोग इसम मुकब्बर बनाते हैं। जैसे कि लाठी, तो कभी कभी ये जो याए मारूफ है ये है, उसको हटा के भी हम लोग इसम मुकब्बर बनाते हैं। जैसे लाठी से लठ हो गया, कद से देवकद, देवकद। पगड़ी से, अब यहाँ पर देखो ये है, इसको हटा दिए, अब यहाँ पे पगड़ा अलिफ जोड़ दिए। तो ये कुछ, जैसे राह, राह से कभी कभी जैसे कि किसी वर्ड में शाह को ऐड करने से उसका इस मुकब्बर बन जाता है। जैसे राह से शाह राह हो गया। तो ये कुछ तरीका है बनाने का इस मुकब्बर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस्म मुसग्गर। अब इस मुसग्गर को इस्म तस्गीर भी बोलते हैं। तो ये अरबी वर्ड है तस्गीर। तो ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है कि इस्म तस्गीर अब क्या होगा। कभी भी बोलेगा इस्म तस्गीर या इस्म मुसग्गर, तो हम लोग को तुरंत समझ जाना है कि वो इस मुसग्गर की ही बात हो रहा है। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे ये इस्म है, इस्म तस्गीर यानी कि इस्म मुसग्गर। तो अब यहाँ पर जैसे अम्मा, अम्मा को अब छोटा दिखाना है तो क्या करेंगे, ये अम्मी बना देंगे। बाग बहुत बड़ा होता है, अब उसको हमको छोटा बनाना है यानी इस्म मुसग्गर बनाना है। तो अब बाग से क्या हो जाएगा, बागीचा हो जाएगा। भाई, भाई से क्या हो जाएगा, भैया। बच्चा से बच्चुंगड़ा, कूड़ा से पुड़िया, पंख से पंखुड़ी, टट्टू से टटुआ, झोपड़ा से झोपड़ी, देग से देगचा, दर से दरीचा, ढोल से ढोलक। तो ये सब वर्ड को हम लोग को पढ़ के यही लग रहा है कि स्टार्टिंग में बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया। जैसे डब्बा, डब्बा से डिबिया, रुपए से रुपए, रस्सा से रस्सी, सांप से सपोलिया, तस्त से तस्तरी, कू से कूचा, घड़ी गठर गट्ठर, गट्ठर से गठरी, लोटा से लुटिया, मुख से मुखड़ा, मश्क से मशकीजा, नींद से निंदिया। तो ये कुछ वर्ड है जो इस्म तो था ही, इस्म आम था, अब उसको इस्म तस्वीर यानी इस मुसग्गर हम लोग कैसे बनाए, और अभी कुछ देखे कि इस मुकब्बर कैसे बनता है। तो अभी तक तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यही जाने कि इस मुकब्बर और इस मुसग्गर होता क्या है, और इसम के बारे में जाने और उसका कुछ एग्जाम्पल को देख के हम लोग समझे। तो एग्जाम में हम लोग का, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बाघ, क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ, बाघ का इस्म मुसग्गर क्या होगा, तो हम लोग को टिक मारना होगा बाघ, यानी कि उसको छोटा बनाना है, तो उसको बागीचा बना देंगे। जैसे डेग, डेग से बोलेगा कि कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि झोपड़ी, तो झोपड़ी एक वर्ड है, अब पूछे कि इसका इस्म मुकब्बर क्या होगा, तो झोपड़ी छोटा है यानी इस्म मुकब्बर यानी कि बड़ा बनाना है, तो झोपड़ी का क्या हो जाएगा, झोपड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले क्वाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो फिर तब तक के लिए आप लोग से हम विदा चाहते हैं, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो भी दोस्त उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़े रहें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।